सोहा एक सिर्फ नॉर्मल लड़की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके आसपास के रहने वाले लोग और जिनसे वो प्यार करने लगी है वे इंसान नहीं बल्कि खून पी जाने वाले वैम्पायर्स हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रांसफर स्टूडेंट से जिसका नाम सोहा है। दिखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है पर उसके पास कुछ ऐसी अजीब पावर्स हैं, इतनी अजीब कि लोग उसे वैम्पायर समझने लगे हैं और इसी की वजह से उसे अपना विलेज छोड़कर एक हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ता है। हॉस्टल में उसे बताया जाता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे रात में नहीं निकलना है। पता नहीं कब इंसानों की भेष में वैम्पायर्स हमला कर दें और हाल ही में एक स्टूडेंट को वैम्पायर ने मार भी तो दिया है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम रात में बाहर मत निकलना। और रूम खाली न होने की वजह से उसे एक पुराना स्टोर रूम दे दिया जाता है जहां बाकी स्टूडेंट्स अपना एक्स्ट्रा सामान रखते थे। पर सोहा को तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी हो रही होती है कि अब उसे कोई वैम्पायर कह के नहीं चिढ़ाएगा और ना ही उसे कोई नफरत करेगा। और इसी खुशी खुशी में वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ से एक हैवी बेड को उठा लेती है कि तभी दरवाजा खुलता है। एक लड़का अंदर आता है और सोहा को बेड उठाए हुए देख लेता है। नहीं नहीं, मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ। सोहा घबरा जाती है कि कहीं वो लड़का भी बाकी सब की तरह उससे नफरत न करने लगे। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम वैम्पायर नहीं हो क्योंकि वैम्पायर्स यहाँ आ ही नहीं सकते। सोहा हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी उसने उस पर विश्वास कर लिया। वो लड़का अपनी बुक लेकर चला जाता है। अरे कितना अच्छा मौका था एक दोस्त बनाने का और मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा कि तभी दरवाजा खुलता है। वो लड़का वापस आता है और कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सोहा का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। मैं मेरा नाम सोहा है और मैं हेली हूँ। और यहीं से शुरू हो जाती है इन दोनों की लव स्टोरी। इधर हमें 7 स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। उनका खून का रिश्ता तो नहीं है लेकिन वे सब एक फैमिली की तरह रहते हैं और वे एक दूसरे के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करते और ना ही किसी और ग्रुप के स्टूडेंट से बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पास्ट बहुत डार्क है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वे सब ऑर्फन से भाग गए हैं। उन्हें एक घर मिला और एक लड़की ने उन्हें रहने की परमिशन दे दी, लेकिन भूख से मजबूर होकर वे वहां की मुर्गियों को खाने लगते हैं। घर की लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये सब के सब वैम्पायर्स हैं। वो लोगों को बता देती है और लोग गन से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह से वहां से भाग निकलते हैं और तब से उनका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सोलोन सबको वार्न करता है कि कोई भी ट्रांसफर स्टूडेंट से बात नहीं करेगा और ये बात सोहा सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन ग्रुप का एक मेंबर जो ठरकी होता है वो सिचुएशन बड़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। वो सोहा से नॉर्मली तरीके से बात करता है। हेली भी उसे पूरा स्कूल टूर कराता है और जब वे प्लेग्राउंड में होते हैं एक बॉल सोहा की तरफ बहुत तेजी से आती है पर हेली के दोस्त उसे 1 सेकेंड में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाद में हेली उसे टेलीपैथी से कांटेक्ट करता है। सोहा डर जाती है, तुम्हारी आवाज मेरे दिमाग में कैसे आ रही है? ये मेरी पावर है और ये बात तुम किसी को मत बताना, ये हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। लेकिन अभी जो ट्विस्ट है कि ग्रुप के सब मेंबर के पास कुछ न कुछ पावर्स हैं। अगले दिन जब वे सोहा के रूम की सफाई के लिए हेल्प करने के लिए आते हैं, सोहा एक बॉक्स को उठा लेती है। अरे नहीं नहीं सोहा, उसे मत उठाओ। कि तभी हमें पता चलता है कि वो बॉक्स डंबल से भरा होता है जो काफी भारी होता है। सब उसे देखते रह जाते हैं। सोहा नर्वस हो जाती है कि तभी हेली टेलीपैथी से कहता है याद है मैंने क्या कहा था, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। एक मिनट, क्या तुम उससे टेलीपैथी से बात कर रहे हो? हेली जो अपनी पावर उसको रिवील कर चुका है ये देख के बाकी सब भी अपने पावर्स को उससे इम्प्रेस करने लगते हैं। कोई दीवार पर चिपक जाता है और कोई फायर क्रिएट कर लेता है और इस प्रकार सभी के पास पावर्स होती हैं। साफ सफाई करने के बाद जब वे सब चले जाते हैं तब सोहा के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान होती है क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि शायद वो अकेली नहीं है। उसके पास ऐसे ही लोग हैं जिनके पास भी पावर्स हैं लेकिन वो वैम्पायर्स नहीं है। लेकिन सच तो कुछ और ही है जो सोहा अभी नहीं जानती। उस रात सोहा को नींद में एक भयानक नाइटमेयर आता है। वही पुरानी यादें कि उसके बचपन के दोस्त को एक वैम्पायर मार देता है। उसके दोस्त के मौत का दोष सोहा पर लगाया जाता है।
खून, चीख और लोगों की आवाज, ये सब सोहा की वजह से हुआ है। वो इस नाइटमेयर से काफी डर जाती है। सोहा झटके से उठ जाती है। सोहा काफी घबरा जाती है और जब उसे नींद नहीं आती तो वो कचरा फेंकने चली जाती है और बाहर सोहा पर पीछे से एक शैडो अटैक करती है, लेकिन सोहा अपनी सुपर स्ट्रेंथ से उसे एक ही मूव में गिरा देती है। अरे बाप रे! ये नर है कि नारी? तुम लोग कौन हो? वैम्पायर्स हो क्या? उसे पता चलता है कि वो लड़के वैम्पायर्स नहीं हैं। उनके एक दोस्त की वैम्पायर ने इसी जगह जान ले ली थी और वे अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उस वैम्पायर को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच हेली भी वहां आ जाता है। वो सोहा को वापस लेके ही जा रहा होता है कि वे लड़के हेली पर उंगली करने लगते हैं। जरूर तुमने ही उसे मारा होगा, तुम ही वो वैम्पायर हो। हेली की आंखों में एक सेकंड के लिए ठंडी सी चमक आती है। तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन वे फिर भी उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। इससे हेली कहता है, चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारे दोस्त को मैंने मारा। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और बस अगले ही पल दोनों तरफ से अटैक शुरू हो जाता है। सोहा जोर से चिल्लाती है, बस रुक जाओ, और उसी सेकेंड सब फ्रीज हो जाते हैं। हेली हैरान हो जाता है, ये पावर उसने पहले कभी नहीं देखी। वो झगड़े को शांत करता है और उन लड़कों से कहता है, मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा, हमारा समय मत बर्बाद करो। बाद में सोहा हेली से कहती है कि वो उन लोगों का दर्द समझ सकती है। उसकी आवाज में सच्चा दुख होता है। मुझे भी वैम्पायर से नफरत है। वैम्पायर बड़े ही बेरहम होते हैं, जैसे उसने मेरे दोस्त को मारा। ये सुनते ही हेली और उसके दोस्तों के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा जाती है कि सोहा वैम्पायर से इतनी नफरत करती है। जब उसके हमारे बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेगी। अगले दिन वह ठरकी बालक सोहा से घूमने जाने के लिए पूछता है, क्या सिर्फ हम दोनों? हाँ, सिर्फ हम दोनों। कि तभी सोहेल वहां आ जाता है, तुम अपनी ठरकबाजी से बाज नहीं आओगे। और जब ये बात उनके दोस्तों को पता चलती है तो वे सब भी सोहा के साथ घूमने जाने के लिए बोलते हैं। और हेली भी सोहा से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिससे सोहा उन सब के साथ घूमने के लिए मान जाती है। और अगले दिन वही ठरकी बालक अपने दोस्तों को गलत टाइम बता के वो अकेले ही सोहा से मिलने आ जाता है। सोहा जब उससे बाकियों के बारे में पूछती है तो वो कहता है, उन सबको अचानक से इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं ही सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम निकाल पाया। इसके बाद वो सोहा से इंतजार करने के लिए बोलता है और खुद टिकट लेने के लिए चला जाता है। इधर हेली सोहा से टेलीपैथी से कांटेक्ट करता है कि उसको थोड़ी देर हो गई, लेकिन वो उसके पास आ रहा है, जिससे सोहा सोचती है जरूर हेली उसके आसपास ही होगा। वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है कि तभी एक हाथ उसे घसीट लेता है। सोहा देखती है तो वो एक वैम्पायर होता है। सोहा अपनी पावर से उसे पटक देती है कि तभी वहीं एक और वैम्पायर आ जाता है। सोहा डर के मारे फिसल जाती है। वैम्पायर उसे बाइट करने वाला ही होता है कि तभी वहीं ठरकी बालक उसे बचा लेता है और एक सेकेंड के लिए हमें उसके अंदर भी एक वैम्पायर की झलक दिखती है कि तभी एक और वैम्पायर हमला कर देता है। जब सोहा खतरे में होती है तभी जाका एंट्री मारता है और टेलीपोर्टेशन की पावर से उसे बचा लेता है। वो वैम्पायर उनसे कहता है उसे बस सोहा चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब वैम्पायर सोहा के लिए आए होते हैं। इनकी इतनी मजाल कि ये हमसे हमारी सोहा को मांग रहे हैं और वे सब साथ में उन वैम्पायर से फाइट करते हैं। उनमें से एक के पास फायर की पावर्स होती हैं, वो उन सबको आग से जला देता है। हेली कहता है कि इन सब का साथ में सोहा के लिए आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जरूर ये लोग भी जानते हैं कि सोहा खास है और इनको किसी ने यहाँ भेजा था। इधर सोहा जब बाहर होती है तो उसके बचपन का दोस्त उसे दिखाई देता है। वो कहती है, क्या ये सच में क्रिस है? पर वो तो मर चुका है, ये कैसे हो सकता है? वो उसके पास दौड़ के जाती है कि तभी हेली उसे पुकार लेता है। वो वापस उधर देखती है तो वो गायब हो चुका होता है। यार, ये बात मेरे कुछ हजम नहीं हुई। गाइस, आपको क्या लगता है कि वो कौन है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उसका दोस्त तो बचपन में ही मर चुका है। जरूर उसकी भेष में कोई और है, पर ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। तभी वही स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं। हाँ, वही स्टूडेंट्स जिनको सोहा ने उस रात धोया था। असल में ये सब कोई मामूली लड़के नहीं हैं, ये लोग भेड़िए हैं। भेड़िए और वैम्पायर तो आपस में कट्टर दुश्मन हैं। यही वजह है कि हेली और उसके दोस्तों की उनसे नहीं बनती, पर सोहा के चक्कर में उन्हें एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है, क्योंकि वे
सब सोहा से अट्रैक्ट होते हैं। उनको जब पता चलता है कि सोहा पर वैम्पायर्स ने हमला किया था तो उनमें का लीडर जिसका नाम खाल होता है कहता है कि उनसे एक लड़की को बचाया तक नहीं जा रहा, इससे अच्छा होता कि सोहा हमारे साथ होती। तभी वही ठगी बालक सोहा को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। तुम पक्का आओगी ना सोहा? भेड़िए कहते हैं क्या तुम लोग और पार्टी? हाँ, यकीन नहीं होता तो आके देख लेना। भला हम लोग तुम्हारी पार्टी में क्यों आएंगे? हैं? ये मजाक था, तुम लोगों को बुलाएगा ही कौन? जिससे सोहा कहती है कि ये कितना अच्छा होगा जब हम साथ में पार्टी मनाएं। इसके बाद वे सभी हमें पार्टी में दिखाए जाते हैं जहाँ वेयरवुल्व्स भी आते हैं। वे लोग जाम पीते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। सोहा उन्हें गिफ्ट देती है तो हेली और उसके दोस्त उसे खोलने के लिए काफी बेताब हो जाते हैं, लेकिन जब वे खोलते हैं तो उसमें उन्हें वैम्पायर से बचने की दवाइयाँ मिलती हैं। यार, वैम्पायर्स को ही एंटी वैम्पायर्स की मेडिसिन कौन देता है? सोहा कहती है तुम सब मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को कोई वैम्पायर परेशान करे। हेली और उसके दोस्त दिखावा करते हैं कि उनको ये गिफ्ट पसंद आया। वेयरवुल्व्स उनका मजाक उड़ाते हैं कि सोहा का गिफ्ट उनके लिए परफेक्ट है और वेयरवुल्व्स का लीडर खाल भी सोहा को गिफ्ट देता है क्योंकि सोहा को डॉग्स पसंद है तो वे उसे डॉग की पिक्चर फ्रेम करके देता है। इसके बाद वे केक कट करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं और शाम को सोहा उनकी साफ सफाई में मदद करने के लिए पूछती है पर वे ये कहकर मना कर देते हैं कि शाम हो गई है, उसे घर जाना चाहिए। इसलिए सोहा खाल के साथ जाने लगती है और जब सोहा रास्ते में ही होती है तो उसे याद आता है कि वो तो खाल का दिया हुआ गिफ्ट वहीं भूल गई। वो खाल से आगे जाने के लिए बोलती है और खुद गिफ्ट को लेने चली जाती है। वो जब वापस घर में पहुंचती है तो वहाँ अंधेरा और सन्नाटा छाया होता है। उसे रूम से कुछ आवाजें आती हैं। वो दरवाजा खोल के देखती है तो वो उन सबको खून पीते हुए पाती है। सोहा के पैरों से जमीन खिसक जाती है कि ये उसने क्या देख लिया, क्या ये कोई सपना है? वो डर कर जंगल की ओर भाग जाती है और वो ये कहती है क्या इसीलिए उन्होंने मुझ पर इतनी जल्दी विश्वास कर लिया था? मुझे तो ऐसा लगा था कि क्रिस को खोने के बाद मुझे भरोसेमंद दोस्त मिल गए हैं, पर वे तो वैम्पायर्स हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। और वो रास्ते में ही होती है कि तभी उस पर कुछ वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और सोहा पर अटैक करते हैं, पर उसी वक्त हेली उसे बचा लेता है और तभी सोहा का बचपन का दोस्त वहां आ जाता है और सोहा उसके पास चली जाती है, पर तभी वो अचानक से उसे बाइट करने की कोशिश करता है। हेली उसे तुरंत वहीं रोक देता है और सोहा को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसको किस पर भरोसा करना चाहिए। गाइस, आप कमेंट करके बताएं कि सोहा को किस पर भरोसा करना चाहिए। गाइस, अभी इसके एपिसोड्स पूरे नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप और जानना चाहते हैं कि क्या सोहा हेली को अपना पाएगी और उसके बचपन के दोस्त के भेष वाला आदमी कौन है, आखिर उसने सोहा पर हमला क्यों किया, इसके लिए वीडियो को लाइक और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।